यहाँ हमारे बीच में मौजूद सभी वरिष्ठ जनों ने अपने विचारों से कहीं ना कहीं उसको और बेहतर दिशा देने का प्रयास भी किया है। इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ बिंदुओं पे विशेष तौर पे मैं आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा, जिससे हम लोग एक जो बेहतर कार्य योजना को अंजाम तक दे सकें। जोश, जुनून, समर्पण कहीं ना कहीं हमारे मिशन को आगे ले जाएगा, और ये जोश, जुनून, समर्पण एक नेक नियत के साथ जब हमारा लगेगा तो मिशन भी हम लोग जरूर फतेह करेंगे। वो मिशन हमारा सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष करते हुए और एक उनको सम्मानजनक जीवन जीने का एक मार्ग प्रशस्त करना है। हम इस मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कहीं ना कहीं हम एक सहभागी बनने आ रहे हैं और एक ऐसे मिशन, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हैं जो निश्चित तौर पे हमें एक आत्मसंतुष्टि प्रदान करेगा। डॉक्टर साहब ने कहा है अभी, जीवन में हम लोग संघर्ष करते हैं, हर कदम कदम पे, हर दौर पे हम संघर्ष करते हैं, अपने लिए संघर्ष करते हैं, कुछ हासिल करते हैं जीवन में उपलब्धियां। लेकिन यदि हम जीवन में संघर्ष करके और कुछ उपलब्धियां हासिल करते हैं, कुछ संसाधन इकट्ठा करते हैं और उन संघर्षों और संसाधनों की बदौलत हम अपने आसपास के जीवन स्तर, एक दो चार आदमी का भी जीवन स्तर हम बेहतर बना देते हैं, तो आप वो आत्मसंतुष्टि महसूस करके कभी देखिएगा। सर्वहारा विकास पार्टी या सर्वहारा जो एक मिशन की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग यहाँ मिशनरी बनने के लिए इकट्ठे हुए हैं, न कि हम लोग कोई हिडन एजेंडे के तौर पे। कोई भी यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, सबके अंदर एक पीड़ा है, सबके अंदर एक भाव है। हम लोग जीवन में संघर्ष करके अपने लिए तो बना ही रहे, कर ही रहे हैं कुछ, लेकिन इतना कीमती समय यदि हम दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे आसपास के लोग का कुछ बेहतर जीवन के बारे में हम सोच रहे हैं, और उस बेहतर जीवन को बनाने के लिए सबसे जो नज़दीक की कड़ी हमारी जो शुरुआत होती है, घर, परिवार, पटीदार, दोस्त, हित का दायरा बढ़ाते हुए, जाति व्यवस्था को करते हुए एक वर्ग में आता है, जिसकी हम सर्वहारा की, जो अभी हमारे भल्ला साहब ने बहुत बेहतर ढंग से प्रकाश डाला है। निश्चित तौर पे इनके बात का हम सभी को समर्थन करना चाहिए और इनका अनुकरण करना चाहिए। और जिस दिन हम लोगों ने इनके जो अभी आपने बातों को रखा है सही ढंग से अनुकरण कर लिए, हम वास्तव में एक मील का पत्थर स्थापित कर सकते हैं। वो एक ऐसा छोटी शुरुआत है, एक बीजारोपण किया है हम लोगों ने, अंकुरण निकल चुका है। अब उस अंकुरण को हम लोग, और निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने बीज डाला है वो सीजनल पौधे का या छोटे पौधे का नहीं डाला, एक विराट बरगद, जो भी बट वृक्ष जिसकी जीवन बहुत लंबी होती है, जो दूर तक छांव देता है, उसका बीजारोपण हुआ है। ये भरोसा आपको दिला सकते हैं, और इसलिए दिला सकते हैं कि ये सक्षम है अभी
नो आता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश किया कि जो हम लोग बाइलाज में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को, जो अभी बात आई कि 2,000 रुपये एक आर्थिक सहयोग साल का, एक कहीं ना कहीं कुछ औपचारिकताएं जो पेपर में हमें पूरी करनी ही है, जो हम नियम कानून बनाते हैं उससे परे नहीं हटना है। तो वो 2,000 का ऐसा सहयोग है कि जो भी इसके ऐसे संस्थापक या जो सक्रिय सदस्य हैं, हम ऑन रिकॉर्ड उनको हमें करना ही करना। तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी इसमें लोग जुड़े हुए हैं, जिनका उनके नाम से हम लोगों ने खुद कर दिया कि भाई ठीक है, एक आर्थिक रूप से ये है। लेकिन सिर्फ 2,000, 50, 100 जो शुरुआती दौर के जो इसके संस्थापक लोग से पार्टी नहीं चल पाएगी। और कोई बड़ा इंटरप्रेन्योर या कोई बड़ा ऐसा एक कि एक आदमी किसी 2 करोड़ 4 करोड़ डाल दे, उससे भी पार्टी नहीं चल पाएगी। दोनों चीज़ों को यदि हम करेंगे तो वो फेल हो जाएगी। यदि ऐसा होता तो तमाम बड़े बड़े आज के समय में आपके गोरखपुर में ही सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो जब चाहे तब 50 करोड़ 100 करोड़ डाल करके और पार्टी खड़ी करके चला सकते हैं, लेकिन नहीं चला पाएंगे। कारण क्या है? न तो पार्टी पैसे से चलती है और न ही किसी व्यक्ति विशेष के विचार से चलती है। यदि हम पार्टी को एक मिशन के तौर पे दुकान चला सकते हैं, हम पार्टी के नाम पे चीज़ों को एक इस रूप में कर सकते हैं कि भाई व्यक्तिगत लाभ के लिए हम भीड़ दिखा करके, जैसा तथाकथित तमाम लोग कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन यदि विजन हम लोग को बड़ा लेके चलना है, लक्ष्य को बड़ा लेके चलना है, तो निश्चित तौर पर उसमें भावनात्मक जुड़ाव के रूप में हमें करना पड़ेगा, अपना सहयोग, तन मन धन से सहयोग करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा सिर्फ आप लोगों से निवेदन ये है कि भाई साहब का भी विचार बहुत ही बढ़िया रहा है कि हम सिर्फ आर्थिक सहयोग दे करके अपने आप को सीमित न कर लें। सिर्फ यहाँ पे आर्थिक सहयोग की बात के लिए नहीं हम लोग इकट्ठे होंगे, या कहीं भी कार्यक्रम, सिर्फ हमारा एक लक्ष्य नहीं होगा कि सिर्फ ये पैसे वाले हैं, बड़े व्यवसायी हैं या बड़े ठेकेदार हैं तो इनसे हमने बिना मन या समाज के सामने करने के लिए रख लिया। हम लोग का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम लोग भावनात्मक रूप से एक मिशन के लिए कितने लोगों को समर्पित कर सकते हैं, और वो समर्पण भाव तब आएगा जब हम जिम्मेदारी सुनिश्चित करेंगे। तो आज मीटिंग का जो महत्वपूर्ण विषय बिंदु ये था कि हम जिम्मेदारियां कैसे सुनिश्चित करें, और वो जिम्मेदारियां हर तरह की हो। हमारा भावनात्मक, हमारा संसाधन, कहीं ना कहीं हमें जो भावनात्मक टीम का निर्माण करना है, और एक नींव का ऐसा हमें अपने आप को बनाना पड़ेगा कि हम इमारत बहुत बड़ी, मजबूत, खूबसूरत खड़ी कर सकें, और भावनात्मक रूप से जुड़ करके उस नींव में भले हम न दिखें, लेकिन उसकी मजबूती में हमें आजीवन अपने आप में एक भरोसा रहे, एक अपने अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग आए कि वास्तव में इस नींव का, इस बड़ी जो इमारत का हम हिस्सा हैं। अभी जो शुरुआती दौर में जो भी प्रयास चल रहा है वो सब इसी दिशा में चल रहा है। और भाई साहब, श्रवण भाई साहब से लंबा अनुभव है, जो आपने विश्वास यहाँ पे दर्शाया है, निश्चित तौर पे उस विश्वास को हम लोग पूरा किया जाएगा। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से, एक जिम्मेदारी बतौर बैठा हूँ, और उस जिम्मेदारी को भविष्य में कोई भी साथी यहाँ पे निभा सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक बड़े योग्य आदमी हैं, एक हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि पहले कार्यकाल के लिए इतने योग्य आदमी और इतने ईमानदार और इतने विजनरी आदमी हम लोग को मिले हैं। निश्चित तौर पे ये हम लोग के गर्व की बात हो की है। और आने वाले समय में सरवारा विकास पार्टी के लिए एक, जब पहली हमारी नींव ऐसी है जो हमारा एक रोल मॉडल के तौर पे पहला कार्यकाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा पूरा करेंगे, निश्चित तौर पे अगला कार्यकाल उसी अनुरूप हम लोग देखेंगे, चयन करेंगे, और वो चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी।
अपने पद की जागीर नहीं बनने दिया है और रोटेशन वाइज तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। और मैं कहीं ना कहीं दिल से बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि महर्षि वेदव्यास ट्रस्ट को भी आप लोगों ने तमाम ऐतिहासिक और रचनात्मक कार्य में निरंतर आप लोग योगदान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक जो मिशन ईमानदारी से तभी आगे बढ़ सकता है जब सामाजिक नियंत्रण उस पर हो, सामाजिक संगठनों का नियंत्रण हो। पूरी तरीके से सर्वहारा विकास पार्टी के ऊपर सामाजिक संगठनों का ही नियंत्रण होगा, क्योंकि जब सामाजिक संगठनों का नियंत्रण होगा किसी पार्टी पे तो निश्चित तौर पे वो समाज हित में ही कार्य करेगी और अपनी दिशा से वो न भ्रमित होगी और न ही किसी भी पार्टियों के हाथों का खिलौना बनेगी। क्योंकि एक जब सामाजिक सोच, इसीलिए आप लोगों के बीच में इसके पहले भी जब गठन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तमाम पारदर्शी तौर पे जो भी अभी संस्थापक लोगों में हैं, मुंबई से 12-13 लोग हैं, अभी बहुत सारे नामों को शामिल किए जाने हैं। इसलिए हम लोगों ने एक औपचारिकताएं पूरी करनी थी रजिस्ट्रेशन की, तो मांगे गए थे तमाम जगह से नाम। यहाँ से 12-15 लोगों का नाम आ पाया था जल्दी में। उस समय चूँकि कोविड का पीरियड भी चल रहा था तो तमाम लोगों के नाम नहीं आ पाए हैं। और अभी पहले अधिवेशन के बाद ये हम लोगों ने तय किया था कि जल्दी इसको 1 साल के अंदर कुछ और भी अच्छे नामों का चयन कर लिया जाए, जिनको संस्थापक लोगों में डाला जाए, उसके मेन बॉडी में, कार्यकारिणी में डाला जाए, जिससे कोई भी निर्णय हमारा पूरी तरीके से पारदर्शी ढंग से लिया जा सके और उसको लागू किया जा सके। और उसमें ये भी कोशिश किया गया है कि जितने भी लोग सामाजिक संगठनों का बेहतर अनुभव रखते हैं, जिनकी छवि साफ सुथरी हो, उनको उसमें जगह दिया जाए और पद को रोटेशन वाइज में लेके चला जाए। जो हमारी एक विंग ऐसी बने, जो भी पदाधिकारी हो वो एक जिम्मेदारी बतौर और रोटेशन वाइज चलता रहे। तो इस चीज़ को सुनिश्चित करके चलने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें हर जगह आप लोगों के मार्गदर्शन, सहयोग और समर्पण की जरूरत है। और ऐसा समर्पण जो आपका अपने सिस्टम के लिए, आप किसी और सिस्टम के लिए नहीं काम करने आ रहे, आप किसी और विचार कोई बना करके थोपने वाले सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि विचारों का हमेशा आत्मसात करने के लिए एक खुला एक वो रहेगा जो बेहतर उसमें हमारे पूरे सिस्टम के ग्रोथ के लिए जो विचार कार्य करेगा, उसको जो है फिल्टर्ड फॉर्म में उसको लागू किया जाए। तो ये सारे विजन और जो सोच है आप लोगों के बीच में रखते हुए मुझे कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से बड़ा हो रहा है। और मैं आह्वान करूंगा कि इस अपने सिस्टम के लिए आप लोग कार्य करें और इस सोच को मिल करके हम लोग एक नींव का पत्थर बन करके और एक बेहतर आयाम देते हैं। और मिल करके हो सकता है ये मिशन हमारा 2 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है ये मिशन हम लोग का 20 साल लगे, लेकिन पूरा जरूर होगा। और जब भी पूरा होगा निश्चित तौर पे हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। कदम हमारा मिल करके बढ़ेगा और एक साथ बढ़ेगा। इसको कैसे सुनिश्चित करना है, आपसी जिम्मेदारियां कैसे हमें बांटनी है, और ये आप लोग तय करें और बताएं, मार्गदर्शन करें। मैं फिर पुनः एक बार जिम्मेदारियों पे इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, जब तक हम जिम्मेदारियाँ नहीं सुनिश्चित करेंगे तब तक हमारा मिशन नहीं आगे बढ़ सकता। तो कोई भी पद आप महाराष्ट्र एक प्रदेश की कार्यकारिणी गठित कर लीजिए, उसमें वो सिर्फ इसलिए कि वो एक जिम्मेदारी का बोध कराता रहे, एक बाहर भी और अंदर भी। बाहर भी कम से कम हम ये मैसेज दे सके कि नहीं हमारे ये पदाधिकारी हैं, और बाकी जो हमारा समर्पण तो निश्चित तौर पे रहेगा ही रहेगा जब सिस्टम बेहतर कार्य करेगा। तो मेरा यही निवेदन है कि जल्दी महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी आप लोग गठित कर लें, और फंड का भी जो पूरी तरीके से पारदर्शी तौर पे यहाँ के जो भी यदि कार्यकारिणी गठित हो गई वो फंड यहीं रहेगा, जो जमा होगा उसका कुछ हिस्सा जो एक पूरा रोड मैप बना हुआ है कैसे कैसे उसका डिवीज़न होना है, और उस फंड का जो खर्च करने की ऑडिट कमेटी
कहाँ से कौन कौन लोग हैं, ये सारा सुनिश्चित करके एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाना हम लोग को पारदर्शी तौर पे। और आने वाले लोकसभा में हम लोग ये लक्ष्य बनाए कि मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराया जा सके और वास्तव में मैसेज जाए कि अब एक सर्वहारा वर्ग के लिए कुछ नाम तो तमाम लोगों ने रखा है, लेकिन हम लोग इस नाम को, जो सर्वहारा को, अपने कार्यों में क्रियान्वित करके और एक मिशन के तौर पे दिखाया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार पुनः दिल से आभार, और जल्दी हम लोग इस एक अपेक्षा के साथ यहाँ से हम लोग उठेंगे सभी लोग कि हम अपनी जिम्मेदारी जल्द से जल्द सुनिश्चित कर लें और समर्पण के तौर पे आगे बढ़ें।